Hey guys, welcome back to another video. So in this video I'm going to show you the all new TVS Jupiter 125 फर्स्ट सर्विस. बेसिकली ये अभी स्कूटी हमने ली थी 1 से 1.5 महीने पहले ली थी अप्रैल में, और अब इसके 550 किलोमीटर क्लॉक होने वाले हैं, जैसे कि 549 किलोमीटर. तो इसकी फर्स्ट फ्री सर्विस का टाइम आ गया है, जो कि है वैलिड 31 मई तक. सो फटाफट इसको करवा लेते हैं. मैं आपको दिखाने वाला हूँ क्या क्या चीज़ें फ्री हैं, क्या चीज़ें कोई चेपी जाती है, कितना इसका बिल बनता है. यूजुअली मैंने यूट्यूब पे जितने भी रिव्यू देखे हैं सब कह रहे हैं कि यूजुअली थोड़ी सी महंगी है, इधर ले ले, यहाँ से निकाल ले. सो मैं दिखाने वाला हूँ बेसिकली इसका कितना जो है बिल बनने वाला है. सो गाइस, फाइनली वी हैव रीच योर लोकेशन. इट्स बिनसर TVS. सो गाइस, सर्विस करवाने से पहले हमें मिल चुकी है इसकी RC. छोटी मोटी सी RC होती है और रियली कॉम्पैक्ट, रियली गुड, बढ़िया एकदम टकाटक. चलते हैं फटाफट सर्विस सेंटर की ओर. सो गाइस, भारी असफलता और निराशा के साथ हम वापस जाते हुए, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 5:45 बज चुके हैं और सर्विस सेंटर बंद होने वाला है. बोला है कल 8:30 बजे आ जाओ, और मतलब बिल्कुल फ्री सर्विस करके देंगे. सबसे पहला नंबर होगा, प्रायोरिटी चेक इन मिलेगा, कॉफ़ी वगैरह. सो लेट्स सी कल क्या रहता है. सो गाइस, एज़ यूजुअल हम आ चुके हैं सुबह. जैसे कि शाम को बेसिकली टाइम ख़त्म हो गया था, तो अभी सुबह आ गए हैं हम सर्विस सेंटर पे. देखते हैं कितनी जल्दी नंबर आता है. उसने बोला था भाई पहले नंबर में कर देंगे, लेकिन उससे पहले आप स्कूटी को थोड़ा चला के, थोड़ा सा मंदा, थोड़ा सा तेज़, ज़्यादा तेज़ नहीं, एक ट्राई ले लें जिससे आपको एग्जैक्ट आइडिया लग जाए. ओके, सो वी गॉट 8 नंबर ललित. इम्पॉर्टेंट थिंग व्हाट आई वाज गोइंग थ्रू, यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट और सेकंड सर्विस जो है फटाफट की जाती है, जिसमें 1 से 1.5 घंटा लगता है. तो अपनी गाड़ी यहाँ छोड़ो और साथ के साथ ले जाओ, क्योंकि बाद में फिर कॉन्फ्लिक्ट होते हैं. बंदा कहता है कि आपने इंजन ऑयल चेंज किया नहीं किया, ये सारी चीज़ें होते हैं. तो जो सर्विस सेंटर वाले हैं ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं. उन्होंने पहले ही लिख दिया है भाई गाड़ी को अपने सामने कराओ, छोड़ो मत, और जब हो जाए क्विक सर्विस, क्योंकि ऑयल चेंज वगैरह, नट पाने वगैरह कसने रहते हैं, बाकी सारे बस बेसिक चेक होते हैं, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है. ऑल राइट, सो अभी के लिए क्या है, बाइक वगैरह सारी लग चुकी हैं. स्कूटी, सो उन्होंने बोला है इलेक्ट्रिक स्कूटी अभी नहीं, 1 से लेकर 10 तक नंबर तक जितनी भी स्कूटी हैं या बाइक हैं ऐसे लगा दो. तो लाइन से सारी लग गई हैं. ऑल राइट जी, तो ये जॉब कार्ड की स्लिप जो हमें मिल चुकी है, साइन वाइन करवा लिए हैं. अभी वो बेसिक चेक वगैरह वहाँ पे कर रहे हैं. दूसरे नंबर पे लगी हुई है स्कूटी, और जो खर्चा उन्होंने बताया हुआ है एस्टिमेटेड 800 रुपये. पहली फ्री सर्विस में 800 रुपये का खर्चा, तो मुझे तो कुछ हज़म नहीं हो रहा. तो मुझे लगा था कि जो चीज़ बताई गई थी कि भैया महंगी सर्विस है वो, बाकी लेट्स सी, मैं आपको एंड में बताता हूँ. कुछ चीज़ें मैंने कटवाई हैं, हटवाई हैं, और अब स्कूटी जा रही है वॉशिंग के लिए, देन लगेगी सर्विस बे पे. तो मैं डायरेक्ट मिलता हूँ आपसे सर्विस करवाने के बाद. बीच में 2-3 मैं क्लोजअप ले लूँगा और आपको बता दूँगा. तो ओके जी, सो सबसे पहले नंबर आ गया है गाड़ी की वॉशिंग होने का. सो अभी गाड़ी वॉश हो रही है अपनी सबसे पहले, क्योंकि रीज़न बिंग अपनी जो है फ्री सर्विस है, तो फ्री सर्विस को ये जल्दी करा के निपटा देते हैं. तो इसीलिए 8 नंबर होने के बावजूद भी वॉशिंग तो पहले हो रही है. देखते हैं सर्विस पहले होती है कि नहीं. सो वो भी अपनी स्कूटी रैम्प पे लग चुकी है, और 2-3 चीज़ें मैंने इन्हें बताई हैं. सो लेट्स सी उनका सोल्यूशन होता है कि नहीं. पहला, स्कूटी चलने में थोड़ी दब रही है, डिस्पाइट ऑफ एयर प्रेशर वगैरह सब कुछ ठीक है. दूसरा, पीछे से इंजन में से कुछ अबनॉर्मल सी साउंड आ रही है, पंखे की आवाज़ घर घर करके आ रही है. और तीसरा, इसका जो है पिछला वाला ब्रेक जो है थोड़ा सा लूज़ हो गया है. सो नाउ दे आर जस्ट अबाउट टू ओपन दी बूट. लेट्स सी. अब ये पूरा इसको हटाएंगे, पूरा बॉडी सही दिया, ऊपर वाला हटाने से काम चल जाएगा. मैं इंजन बे का दिखाऊंगा क्या हाल है, साफ़ है, गंदा है, कैसा है. एंड खोल तो रहे हैं, यानी कुछ ना कुछ तो इशू है, मतलब जो इन्हें चीज़ें रेक्टिफाई करनी है. माइट भी वो वॉल्व की एडजस्टमेंट को चेक करें, प्ले वगैरह चेक करें. सो लेट्स सी, मैं ट्राई करूँगा. अभी तक मैंने पूछा नहीं है इनसे शूट कर सकते हैं या नहीं, बट आई थिंक ही इज़ कोऑपरेटिव, मैकेनिक इज़ कोऑपरेटिव. इन्होंने सबसे पहले इसका ऊपर वाला ये उठाया, उसके बाद इन्होंने ये खोला है. इट्स अ एयर फिल्टर. सो स्कूटी का एयर फिल्टर कुछ इस प्रकार से होता है. लेट्स सी कि कितना गंदा है, कितना क्या है. आपस में कुछ बात डिस्कस तो कर रहे हैं ये, और विल सी क्या क्या चीज़ें निकलती है. एयर फिल्टर कितना गंदा निकलता है. सबसे पहले तो मुझे ये देखना है कि 500-550 किलोमीटर में एयर फिल्टर कितना ज़्यादा गंदा है या साफ़ है, क्या नहीं. टाइम सेट. ओके, सो नाउ देर वॉज नो टैपेट इशू इन द लाइक इंजन इटसेल्फ, लेकिन वो भी चेक कर रहे हैं कि माइट भी देर इज़ अ टैपेट इशू और समथिंग लाइक दैट. सो ये इंजन बे को पूरा ओपन कर रहे हैं यहाँ से, और चेक करेंगे कि अगर कोई टैपेट का इशू है तो उसे चेक करेंगे और रिजॉल्व करेंगे. मैंने आपको बता ही दिया था कि ये जो यहाँ पे ये थ्रॉटल बॉडी है, अगर आप चेक कर पा रहे हैं, तो जैसे हम रेस देते हैं इसकी वायर खिंचती है,
इधर इसके ऊपर ये ECU लगा हुआ है, दिस इज़ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग यूनिट, समथिंग लाइक दैट। ये अपना OBD स्कैनर यहाँ से लगेगा, अगर कुछ होता है तो वो चेक कर लेते हैं यहाँ से, अपडेट्स वगैरह कुछ आते हैं। ये अपना चेसी नंबर वगैरह हो ही जाता है। ये अपना थ्रॉटल बॉडी, यहाँ से जो है पूरा एयर का सप्लाई जाता है और वहाँ से पेट्रोल का सप्लाई मिक्स होके फ्रॉम द फ्यूल टैंक इटसेल्फ, और इसका पूरा कॉम्बिनेशन बन के आपके स्कूटर को रन करता है। और ये इसके अभी टैपेट कवर है, इफ़ यू कैन सी दिस इज़ द टाइमिंग चेंज। यहाँ पे भैया हाथ लगा रहे हैं अभी, और ये अभी प्ले चेक कर रहे हैं। अगर कुछ प्ले वगैरह होती है या टैपेट में, वॉल क्लियरेंस में, अगर इसकी टाइमिंग गाइड भी होती है। वैसे गाइड वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है नई स्कूटी में, लेकिन स्टिल ये चेक कर रहे हैं। अभी मैंने भैया से पूछा है, सो ही वाज सेइंग कि टैपेट जो है थोड़े से लूज़ थे एंड अभी वो उसे टाइटन कर रहे हैं, यहाँ पे टाइट कर रहे हैं। बेसिकली टैपेट लूज़ थे इसलिए थोड़ी आवाज़ आ रही थी, सो अभी से टाइट वगैरह करेंगे एंड बाकी देखते हैं कैसा रहता है। एज सच तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंजन ऑयल जो है चेंज होगा, कुछ चीज़ें वो एडिशनली जो है सर्विस एड्रेस चिपका रहे थे, लेकिन मैंने मना किया, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा। तो भाई 3 बंदे लगे हुए हैं अभी तक, तो ऑल गुड ठीक ही जा रहा है। एंड मैं बाद में रिव्यू भी दूंगा यहाँ का कि क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, कैसा कैसा क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। ऑल राइट, सो इन बिटवीन लेट मी टेल यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जो सबसे पहली गलती मैंने की थी वही इस भाई ने की है। जब मेरी बाइक थी पहली CT100 2018 में हमने ली थी, सो 20,000 किलोमीटर पर उसका चेनसेट बोल गया था, और अभी 18,000 किलोमीटर इस बाइक की रेडर चली हुई है और उसका चेनसेट बोल गया। 2400 रुपये का ये चेनसेट जो है बता रहे हैं यहाँ पे। या तो मुझे सुनने में गलती हुई है या क्या, वो मैं नीचे मेंशन कर दूंगा अगर ऐसा कुछ है। चेन सेट का प्राइस पूछ के इनसे, और वही चीज़ कि हम ठीक से मेंटेन नहीं करते चेन वगैरह को, तो यू कैन सी उसके टीथ जो हैं बिल्कुल जा चुके हैं। सो डो नॉट एवर 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 डू दिस। 350 से 400 किलोमीटर पे अपनी चेन का ल्यूब एंड क्लीन करते रहें, ज़्यादा ओवर ऑयलिंग ना करें उस पर। और अगर क्लीन करना है तो यूजुअली जैसे मैंने बताया है, अगर आपके पास क्लीनर वगैरह अफोर्ड कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो यार डीजल से क्लीन कर लो, बढ़िया रहेगी चेन, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैंने जो मेरी पहला चेन सेट था वो बदला था 20,000 किलोमीटर पे, और उसके बाद जो गिरवाया मैंने वो अभी तक चल रहा है। एज सच कोई बिग इशू उसमें नहीं आया है। सो अभी मेरी बाइक अप्रॉक्सीमेटली 60,000 किलोमीटर चल चुकी है, क्योंकि टाइम से उसका चेन का मेंटेनेंस कर लेता हूँ, क्लीन कर लेता हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। So you can see how's the condition of engine oil after 550 kilometers. अच्छा, एक चीज़ मेरे को समझ नहीं आई, अभी इस भाई ने जो डाला था पिछली क्लिप में, आपने देखो भाई 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 ये चाहिए गंडासे के लिए चाहिएगा ये, हाँ गंडासा चला है हमारा। तो इंजन ऑयल मैंने रखवा लिया है, और भाई ने अभी गेयर ऑयल जो है फिल करा। मैंने पूछा, मैंने भाई इतना कम था, कह रहा इसमें था ही नहीं। तो ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई, कंपनी डाल के नहीं दे रही है या स्पेशली मेरी यूनिट में गेयर ऑयल डालना भूल गई थी। तो वो तो एक अजीब सा कंसर्न है, ये मुझे नोटिस हुआ। खैर भाई ने जो है डाल दिया है, और आई थिंक एवरीथिंग इज़ गुड। अब बस ऑयल डालना है और थोड़ा बहुत बेसिक चेकअप करके इसे स्टार्ट करके धुलवा के हमें हाथ में दे देंगे, और मैं आपको दिखाता हूँ कितना रहेगा। सो अप्रॉक्सीमेटली ऑयल की अगर मैं बात करूँ तो आई थिंक दिस टाइप ऑफ ऑयल आई एम गेटिंग, एंड कुछ पार्टिकल्स भी हैं, यू कैन सी दीज टाइप ऑफ फाइन पार्टिकल्स। तो ये जो आते ही आते हैं एवरी टाइम, कभी भी इंजन का ब्रेकिंग पीरियड होता है तो एल्युमिनियम का पार्ट है। आई थिंक इफ़ यू एबल टू सी तो दीज टाइप ऑफ पार्ट्स जी। ये है इसका इंजन ऑयल जो डलने वाला है, 455 रुपये इसकी MRP, और जो इसका ग्रेड है 10W30। हाँ भैया कोई बात नहीं भैया, हाँ हाँ बिल्कुल। एक रबर डली है, एक ही इंजन ऑयल, और लेबर वगैरह आई थिंक फ्री रहती है, तो बाकी लेट्स सी। सो 900 ml ऑयल है, 10W30 का इसका ग्रेड है। और हाँ भाई ग्रेड ना हमेशा सेम रखो, ये लोगों के बहकावे में मत आओगे, सर्दियों में ग्रेड कम कर लो, गर्मियों में ग्रेड ज़्यादा बढ़ा लो, क्योंकि बड़े बड़े लोग जो हैं यूट्यूब कम्युनिटी में बोलते हैं कि ग्रेड कम कर लो, ज़्यादा कर लो। तो मेरे भाई ऐसा मत करो यार। सो उन्होंने हाँ जो खर्चा बताया था, बेसिकली उन्होंने बताया था 500 रुपये के आसपास का इंजन ऑयल का, लेकिन इसमें 455 रुपये। अब लेट्स सी देखते हैं कितने का बिल बनता है। सो इंजन निकाला, ऑयल डाला, ओके 900 ml 800 ml ऑयल का मैंने आपको बता दिया था, वो ऑयल निकला हुआ है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स थे जो कि मेरे हाथ में अभी भी लगे हुए हैं। इफ़ यू कैन सी ये काला पीला जो भी दिख रहा है ना, ये उसी के पार्टिकल्स हैं जो निकले हैं।
ये भैया अच्छी चीज़ है बाइक के लिए। ऑलराइट गाइस, सो एज यू कैन सी सर्विस हमारी जो है फर्स्ट फ्री सर्विस जुपिटर 125 की हो चुकी है और अब बारी है एस्टीमेट बिल की। मैंने काफ़ी सुना था कि बिल ज़्यादा रहेगा और मुझे बिल जो बेसिकली चेपा गया, जो उन्होंने प्लान वगैरह AMC वगैरह कुछ नहीं था, लेकिन जो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा होगा। उन्होंने बताया 500 रुपये इंजन ऑयल के, 200 रुपये कोई एडिटिव और 250 रुपये के आसपास कोई एक चीज़ और बताई थी। तो अप्रॉक्सीमेटली 850 का उन्होंने बिल बनाया, लेकिन मैंने सारी चीज़ें हटवाई और ये रहा आपके सामने बिल। एक लगा है इसमें इंजन ऑयल, 1 लीटर का डब्बा आता है, लेकिन 900 ml के आसपास डला, 800 ml के आसपास। ये रखी है बॉटल, तो ये 250 ml की बॉटल है आई थिंक, हाँ, और ये पूरी बच गई है। सो अप्रॉक्सीमेटली 750 ml समथिंग लाइक दैट उसमें ऑयल पड़ा है, जिसकी कॉस्टिंग आई है 455 रुपये। एक क्या कहते हैं, एक पत्ती सी लगी थी, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ रबर, तो उसके 16 रुपये लगे हैं। तो एवरेज जो हमारा बिल बना है 470 रुपये। यूजुअली 471 था, लेकिन 1 रुपया मुझ पे नहीं था, डिस्काउंट 1 रुपये का देके उन्होंने 470 रुपये ये लगा दिया है। तो ये है मेरी फर्स्ट ऑफ TVS जुपिटर 125। सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस बताऊँ तो देखिए, बैठने के लिए चेयर्स वगैरह थी, सब कुछ था, धुलाई वगैरह प्रॉपर उन्होंने करी। बाद में वो बोलने लगे कि सर्विस के बाद धुलाई जो वो कहने लगे कि हम कपड़ा मार देते हैं, लेकिन मैंने बोला भाई देखो इधर उधर हाथ वगैरह लगे हैं, इस पर ऑयल वगैरह लगा हुआ है, तो धो दो। उन्होंने साफ़ कर दिया, तो सो फार सो गुड, ठीक है। और बात करें अगर फैसिलिटीज़ की सर्विस सेंटर में, तो ठीक ठाक था, पीने का पानी वगैरह ये सब ठीक था। सर्विस सेंटर की जो लोकेशन है वो मौजपुर से पहले पड़ेगा बिनसार TVS, और जो उसकी डिटेल्स हैं आपको नीचे मिल जाएंगी, क्योंकि मैंने सुना था कि सर्विस सेंटर वाले ठीक हैं, बातें ठीक सुनते हैं, तो इसी वजह से मैं स्कूटर को अपने वहीं ले गया था। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो गाइस। वीडियो अगर अच्छी लगी आपको, अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब और ऐसी अपकमिंग वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड यू कैन चेक आउट माई चैनल अभिषेक गाजियाबादी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।